तो दोस्तों, क्या आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फाइनल एग्जाम्स कंप्लीट हो गया है और वैकेशन, समर वैकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है? तो कमेंट करके बता देना सबसे पहले कि क्या आपके फाइनल एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं और वैकेशन स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इतना हेल्पफुल वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए जो शायद पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, सभी कैटेगरी के लिए ये जो वीडियो है ये कॉमन वीडियो है। तो एक रिक्वेस्ट ये है कि आपके कोई छोटे भाई बहन है, कोई बड़े भाई बहन है, आपके कोई दोस्त हैं, कोई फ्यूचर रिलेटिव्स है, ये सारे लोगों को ना ये वीडियो शेयर कर देना। क्योंकि इसमें मैं वैकेशन के अंदर एक ऐसा टाइम टेबल, एक ऐसा शेड्यूल देने जा रहा हूं जिसको आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर आप एक एवरेज बच्चे थे तो आप टॉपर बच्चे भी बन सकते हो। जी हां दोस्तों, मजाक बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऐसा भी होता है कि यार कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो टारगेट करते हैं कि हम 80% निकालेंगे, 90% निकालेंगे या फिर अपने आप को अपग्रेड करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? इस वैकेशन को वो वेस्ट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी जस्ट 2-3 दिन पहले कई सारे वीडियो मैंने बनाए हैं जिनमें मैंने आपको पूछा है वैकेशंस में क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए थे। और उसमें मैंने ये पूछा था कि क्या आपको एक शेड्यूल या फिर टाइम टेबल की जरूरत है। तो कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनका कहना था कि यस सर, आप एक ऐसा वीडियो बताइए जिसमें आप ये बताओ कि हम कौन सा शेड्यूल फॉलो कर ले। क्योंकि स्कूल्स का भी छुट्टी है, बहुत सारे ट्यूशन क्लासेस भी बंद है, तो क्या करें इस वैकेशन में, कैसे स्टडी करें, कैसे बाकी चीजें करें। तो ध्यान से इस वीडियो को जो बच्चा पूरा देख लेगा उसको तो क्लियर हो जाएगा। जो नहीं देखेगा उसके लिए तो मैं क्या कर सकता हूं, खेलते रहो गेम, स्क्रॉल करते रहो रील्स, और क्या ही कर सकता हूं मैं, है कि नहीं। मैं तो वैकेशन में भी आराम नहीं कर रहा हूं, घूमने नहीं गया, लेकिन आप लोग के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट को रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि हर बच्चे का कुछ भला कर सकूं। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। याद से शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो एक सिंपल सी बात है, आ जाते हैं सीधा मुद्दे पे। जो मुद्दा है आप लोग के लिए टाइम टेबल का, उस मुद्दे की बात कर लेते हैं। हमने 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया हुआ है, मॉर्निंग स्टडी, आफ्टरनून स्टडी और इवनिंग या फिर नाइट स्टडी। इन तीनों में से आप तीनों भी फॉलो कर सकते हो, 3 में से कोई 2 भी फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर आपको बिल्कुल मन नहीं कर रहा है तो 3 में से कम 1 तो फॉलो करना है। लेकिन कंडीशन, शर्त यह है कि एक तो फॉलो करना है। यानी मैं 3 टाइप की स्टडी बता रहा हूं, स्टडी 1, स्टडी 2 और स्टडी 3। ये 3 स्टडी बता रहा हूं, ये तीनों में से कोई एक तो कंपलसरी है भाई, आपको करना ही पड़ेगा अगर आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, मेरी बात मानना चाहते हो। तो नहीं करोगे तो यार मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, मैं तो यार वीडियो बना के देता रहूंगा आप लोग को। जिनको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिनको नहीं पढ़ना है वो क्या ही करेगा, है कि नहीं। समझ रहे हो बच्चा? तो आप सभी के लिए कितना ही फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूं यार। मतलब सोच सकते हो 6 साल हो गए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, आज तक हर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने पढ़ाया है और बेस्ट चीजें दी है। पूरे साल भर पढ़ाया है, वैकेशंस में भी कुछ ना कुछ बना के दिया है ताकि आपको भला कर सके। चलिए बात कर लेते हैं। अगर मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हो तो सुबह 7 बजे आप उठ सकते हो। ठीक है, मॉर्निंग 7 बजे उठ गए, अच्छे से फ्रेश हो जाओ, उठो 7 से 8 में फ्रेश और ब्रेकफास्ट कर लो। क्योंकि क्या होता है, जब हम सुबह उठते हैं और दिन भर का जो थकान सुबह उठ के हम लोग फ्रेश महसूस करते हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत मोबाइल फोन लोगे, मोबाइल चलाओगे, गेम्स देखोगे, टाइम पास करोगे, तो फिर क्या होता है ना, बॉडी फिर से एकदम थकान वाले जोन में चली जाती है। तो सुबह उठते ही पहले तो भाई ब्रश कर लेना है, मस्त फ्रेश होकर ठंडे ठंडे पानी से नहा लेना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लेना, शरीर में ताकत आ जाए, और फिर बैठ जाना है लगभग 8 से लेके 11। ये 3 घंटे का स्लॉट मैंने दिया है स्टडी 1 में। यानी कि आप अगर सिर्फ एक भी पढ़ रहे हो, जैसे मैंने बोला कि भाई 3 स्लॉट दे रहा हूं, ये तीनों जो पढ़ेगा वो तो भाई टॉपर का टॉपर बन जाएगा भाई, मतलब 90-95% निकालेगा। लेकिन 3 में से एक करना ही है, और इसीलिए हमने इसको 2-2, 3-3 घंटे के हिसाब से डिवाइड किया है। तो 8 से 11 आपको स्टडी करना है। आप स्टडी मतलब क्या करोगे? क्या खाली पढ़ते ही रहोगे? अभी तो सर एग्जाम खत्म हुए, अभी तो थोड़ा चैन मिला है भाई, आराम करने दो, आपके दिन भर पढ़ाते ही रहोगे, ऐसा भी आपके मन में आ रहा होगा। तो भाई ये उन बच्चों के लिए है जो एंजॉयमेंट, मस्ती, मजाक। क्योंकि मैंने आपको एक 2-3 दिन पहले वैकेशन में क्या करे ऐसा एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि कम से कम 24 घंटे में से 2 घंटा भी, 3 घंटा भी दे दोगे ना, तो भी आपके पास 22 घंटे बचते हैं। और उस 22 घंटे में 8 घंटा सोने के लिए निकाल दो ना, तो भी आपके पास लगभग 14 घंटा बचते हैं। और 14 घंटे में कितना गेम खेलोगे, कितना रील्स देखोगे, कितना स्क्रॉल करोगे, कितना टाइम पास करोगे यार, बोर हो जाता है इंसान। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या करना है 8 से 11 में स्टडी नंबर 1 में कि वॉच आवर वीडियोस, यानी कि आप वीडियोस देख सकते हो। अब वीडियोस मतलब क्या होता है कि आप जब भी आप कोई स्टैंडर्ड में जा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे आप में से होंगे जो 6 से 7 में जा रहे होंगे, 7 से 8 में जा रहे होंगे, 8 से 9 या 9 से 10 या फिर 10 से 11 या फिर 11 से 12, या फिर कोई छोटे बच्चे होंगे तो 3rd से 4th, 4th से 5th जा रहे होंगे। तो जो भी स्टैंडर्ड में आप जाने वाले हो, उसका पहली बात तो स्टेशनरी से जाओ, मार्केट से बुक खरीद लो, जाके उसको देखो, पढ़ना शुरू करो। बहुत सारी चीजें आपको खुद से पढ़ के नहीं समझ में आएगा, इसके लिए आप हमारे वीडियोस देखो। तो हमने बहुत सारे अलग अलग चैनल्स बना रखे हैं और हर बच्चों को हम हेल्प करते हैं। फटाफट से मैं बता देता हूं कि आपको वीडियोस कैसे देखने। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं
जो पहली से लेके 5वीं तक के हैं, तो हमने इस पहली से लेके 5th स्टैंडर्ड तक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है, उसके सारे वीडियोस अवेलेबल करके रखे हैं। कौन से चैनल पे? JR जूनियर्स पे। तो हमारा ये चैनल है। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि हमारे मल्टीपल चैनल्स है और हर चैनल पे हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हर बच्चों को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पढ़ाते हैं। तो हमारा पहली से लेके 5वीं तक का स्टैंडर्ड का जो चैनल है उसका नाम है JR जूनियर्स। जूनियर्स है ना, छोटे बच्चे, तो उनको पढ़ाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। चौथी, 5वीं, तीसरी सबका सिलेबस पढ़ा रखा है आपके लिए। EVS का वीडियो, मैथ्स का वीडियो, सबका जो वीडियोस होगा वो अवेलेबल है। तो आपके छोटे भाई बहन को बताना कि भाई JR जूनियर्स पे आके पढ़े, ठीक है। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स जो होंगे उनको भी बोलना कि इस चैनल से पहली से लेकर 5वीं तक को फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ा सकते हो, वो भी JR के ब्रांड के साथ, ठीक है ना, आपके राहुल सर के साथ। इसके अलावा ये चैनल तो आप जानते ही हो, 6 स्टैंडर्ड से 10 स्टैंडर्ड कुछ भी पढ़ना है आपको, साइंस, मैथ, SST, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और भी अन्य बहुत सारी चीजें, तो 6 से लेके 10वीं और इवन 11वीं 12वीं की भी कुछ कंटेंट्स है अगर आपको पढ़ना है। तो ये चैनल जो आप देख रहे हो दैट इज JR ट्यूटोरियल्स, पूरे महाराष्ट्र में वर्ल्ड फेमस चैनल है, आप जानते हो। 23 लाख सब्सक्राइबर्स है, ठीक है कि नहीं। तो इस चैनल से आप पढ़ाई कर सकते हो, अपने सभी रिलेटिव, दोस्त, भाई बहन, यार दोस्त, छोटे बड़े सबको भेज देना भाई इस चैनल को, ठीक है, पढ़ने बोल देना। इसके अलावा अगर कोई आपके बड़े भाई बहन जो 11वीं 12वीं में है, या फिर आप जाने वाले हो 11वीं में, या फिर कोई रिलेटिव से कोई पहचान वाला है, तो भाई बोलना कि 11वीं 12वीं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कुछ भी पढ़ना है, फ्री में पढ़ना है, बेस्ट पढ़ना है। फ्री में पढ़ने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहा हूं, बेस्ट पढ़ा रहा हूं, बेस्ट टीचर्स है हमारे पास और इस प्रकार पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे JR कॉलेज चैनल पे आके पढ़ाई कर सकते हो। पूरा सिलेबस प्रेजेंट है, तो इस वैकेशन का फायदा उठाओ और पढ़ाई स्टार्ट करो। हर चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल है, वीडियो को देखना स्टार्ट करो, स्टार्टिंग के चैप्टर्स के, और कंसेप्ट को क्लियर करना स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है जो बहुत बड़े हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हमने चैनल बना रखा है जो कि है JR इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा। इस चैनल पे भी हम डिप्लोमा और इंजीनियर्स को पढ़ाते हैं, वहां पे बेस्ट चीजें हैं। मैं आपको बता दूं यार, इस पे ऑलरेडी 50,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। JR ट्यूटोरियल्स तो आप जानते हैं 23 लाख स्टूडेंट्स प्रेजेंट है यहाँ पे। JR कॉलेज पे 4 लाख स्टूडेंट्स प्रेजेंट है और JR इंजीनियरिंग पे 1.5 लाख स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। तो इतने सारे बच्चे हमसे पढ़ते हैं। सोचो, मैं भले ही ब्रांडिंग नहीं करता, लेकिन अगेन जिनको दिखता है उनको पता है, जिनको मालूम है उनको पता है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो जो बच्चा समझदार है वो पढ़ेगा आके। तो मैं क्या बोल रहा था टाइम टेबल में, कि जो भी आप स्टडी करोगे तो इसमें आपको ये 3 घंटे के अंदर कम से कम 2 घंटे तो वीडियोस देखने, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि भाई चैप्टर्स क्या है, क्या पढ़ाया सर ने, मैथ्स का ये वाला एग्जांपल सॉल्व कैसे होता है, हिस्ट्री का ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन क्या है। तो वो वीडियो देखो 1.5 की स्पीड पे, 1x 1.5 की स्पीड पे भगा के देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, आराम से करो, ब्रेक ले लेके पढ़ो। ऐसा नहीं बोल रहा 3 घंटा कंटिन्यूस पढ़ना है, पर 3 घंटा पढ़ना है। भले उसमें आधा घंटा पढ़ा, 5-10 मिनट का बीच में ब्रेक ले लिया, तो वो करते रहो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, आपका कंसेप्ट जो है क्लियर होगा और फिर थोड़ा बहुत मन किया तो आप लर्न कर सकते हो, ठीक है ना। साइंस, SST सब्जेक्ट को याद कर सकते हो। उसके बाद 11 से 1 ब्रेक ले लेना, खाना पीना, गेम खेलना, जो भी करना है करना। तो ये हो गया आपका पहला शेड्यूल। लेकिन आपको और पढ़ने का मन है, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो, ठीक है ना, और पढ़ने का मन है, तो दोपहर में भी आपके लिए शेड्यूल है कि भाई 1 से लेकर 2:30 बजे तक आप स्टडी नंबर 2, मतलब सिर्फ 1.5 घंटे का स्टडी दे रहा हूं, ये आप कर सकते हो दोपहर में, जिसमें आप सेम वीडियोस देखना स्टार्ट कर देना। मैथ्स देखो, साइंस देखो, SST के वीडियो से या फिर लैंग्वेज के वीडियो से उसको देखो, कोई स्टोरीज पढ़ सकते हो, कोई बुक्स भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पढ़ाई वाले करना है, ये भी कर सकते हो। 2:30 बजे लंच कर लो, 3 से 5 सो जाओ, क्योंकि यही मौका है, बाद में सोने तो मिलेगा नहीं, स्कूल्स वापस से रिस्टार्ट हो जाएंगे तो सोने मिलेगा नहीं। तो 2 घंटा 1.5 घंटा सो सकते हो दोपहर में। अगर आपको अच्छा लगता है सोना तो आप सो सकते हो, अगर नहीं अच्छा लगता तो कुछ एक्टिविटी करो यार, राइटिंग एक्टिविटी, कुछ होमवर्क है, कुछ असाइनमेंट्स है, वो कर सकते हो। उसके बाद 5 से 6:30 बजे बाहर जाके खेलो। बहुत सारे लोग मोबाइल में घुसे पड़े हुए हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। तो वो देखने से अच्छा आधा घंटा देख लो, मन बहल जाएगा। लेकिन बाहर चले जाओ, आउटडोर एक्टिविटीज करो, जाके थोड़ा एक्सरसाइज करो, घूमो फिरो, दोस्त के साथ क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, एक्सरसाइज करो। ये सारी चीजें करने से दिमाग खुलता है बच्चा, ये करना। और फिर रात का जो चीज है उसमें आप क्या कर सकते हो, 6:30 से 7 बजे तक नाश्ता वाश्ता छोटा मोटा कर लेना, ठीक है ना, वो कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। 7 से 9 2 घंटे का स्टडी नंबर 3 कर सकते हो, जिसमें मैथ्स करना, क्योंकि रात में शरीर एकदम थक गया रहता है और दिमाग चलाने की जरूरत होती है। तो मैथ्स से बेहतर दिमाग चलाने के लिए कोई और सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। तो मैथ्स का प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो खोला, जैसे मान लो आप 10th में हो, 9 से 10th में जा रहे हो, तो 10th का स्टूडेंट अगर है तो पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यूट्यूब पे डाला लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो मिल गया, हमारे वीडियोस जरूर देखना। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये सारे चैनल्स है बच्चे आपके लिए, तो प्लीज हमारे ही वीडियोस देखो और बेस्ट कंसेप्ट क्लियर करो। तो वीडियो लगा के देखा, पहला चैप्टर का पहला लेक्चर में आपको 2 टॉपिक पढ़ाया मैंने, समझ में आ गया, वो 2 टॉपिक को उठाओ, उसके एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस सेट किए होंगे, उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आप कर सकते हो, फॉर्मूला ट्रिक्स वगैरह याद कर सकते हो। 9 से 10 के बीच में कभी भी डिनर कर लो, थोड़ा और पहले करना चाहते हो तो और पहले कर लो। 10 से 11 टाइम पास करके 11 बजे तक कैसे भी करके सो जाओ। 11 से लेकर 7 8 घंटे की नींद भाई कम से कम चाहिए,
और सो सकते हो, सो कोई दिक्कत नहीं है, यही तो मौका है, लेकिन मिनिमम 8 घंटा सोना है आप लोगों को, ठीक है। और यही पैटर्न रिपीट करना है, सुबह भी यही, दोपहर में यही, शाम को यही। अब आपके ऊपर है कि ये तीनों आप फॉलो करना चाहते हो स्टडी का, इसके अलावा जो करना है करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके ऊपर है भाई, आपकी लाइफ है। लेकिन कम से कम 3 में से एक स्टडी शेड्यूल फॉलो कर लेना, वो आपको हेल्प होगा। हाँ, अगर मान लो कोई बच्चा है जो 3 में से सिर्फ एक ही फॉलो कर रहा है, तो अगर ये एक फॉलो कर रहा है, तो जैसे आपने 8 से 11 मॉर्निंग ही करना है, तो सुबह अगर आज साइंस किया तो कल मैथ्स कर लेना, उसके अगले दिन सोशल स्टडीज करना, तो रिपीट करना। जरूरी नहीं है कि मैंने, अगर आप सिर्फ इवनिंग का ही फॉलो कर रहे हो और रात को सिर्फ 7 से 9 ही पढ़ रहे हो डेली, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैथ्स पढ़ो, क्योंकि एक ही दिन एक ही टाइम पढ़ रहे हो, तो आप आज मैथ्स पढ़ रहे हो तो कल साइंस कर लेना, या फिर 2 दिन मैथ्स किया तो 2 दिन साइंस कर लेना। इस प्रकार से आप चेंज करते रहना अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, यही था एक बेहतरीन शेड्यूल एंड टाइम टेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन वैकेशन। इस वैकेशन को इतना अच्छे से यूज करो कि सामने वाला भी हैरान हो जाए। जब स्कूल्स रीओपन होंगे तो आपका मार्क्स और आपका जो पर्सनालिटी है और आपका जो नॉलेज है वो बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, इंक्रीज हुआ रहेगा, और आप सभी बच्चे टॉपर्स की कैटेगरी में आ सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा, हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने जितने भी छोटे बड़े भाई बहन सबको, जैसा मैंने बताया शेयर कर देना। और पहली बार चैनल पे आए हो तो ये चैनल को तो सब्सक्राइब करना है, लेकिन साथ ही में दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो चैनल से हमारे 1st to 5th JR जूनियर, 6 to 10 JR ट्यूटोरियल, 11 12 JR कॉलेज, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, JR इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा, इन सभी चैनल को आप सभी लोग अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर लो। स्क्रीनशॉट खींचो पहले इसका स्क्रीनशॉट खींचो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना कि भाई ये चैनल को तो सब्सक्राइब करके रख लेना है। आपके राहुल सर का अपना चैनल है ये, चारों के चारों, तो सबको सब्सक्राइब करना है और करवाना भी है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी बच्चा किसी और वीडियोस में, ऐसे ही आपके लिए काम करता रहूंगा। और कुछ चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा। मिलते हैं जल्दी। लव यू ऑल 3000, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।